Now we are going to discuss retail management tips. So ये बहुत interesting topic है जिसके अंदर we are going to cover a lot of tips जो कि आपको help करेंगी overall retail management के perspective में, practically into the store also and practically into the class also, दोनों तीनों perspective के हवाले से। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इन टिप्स को समझने के लिए ये है कि एक रिटेल मैनेजमेंट के अंदर नॉर्मली ये सारी चीज़, ये सारा सिनेरियो तीन लोगों के गिर्द घूम रहा होता है, तीन चीज़ों के गिर्द घूम रहा होता है, जिसमें वन इज़ कस्टमर, सेकेंड इज़ एम्प्लॉइज़ और थर्ड पार्ट इज़ द रिटेल स्टोर इटसेल्फ। तो जहाँ भी हम इन तमाम टिप्स को कवर कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, इवेल्यूएट कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, आपने इन तीनों पर्सपेक्टिव को अपने जहन में हमेशा रखना है। हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग कस्टमर्स, क्या एम्प्लॉइज़ कर रहे हैं, एम्प्लॉई का क्या रोल है, और थर्ड के ऊपर एक ओवरऑल रिटेल स्टोर के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ T1 को, जो कि दिस इज़ द फर्स्ट टिप जो कि रिटेल मैनेजमेंट के अंदर मेन वन ऑफ द मेन पॉइंट्स में से है। द फर्स्ट मेन वन इज़ इट इज़ द कस्टमर एक्चुअली। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने के लिए है, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एवरी बिजनेस एक्चुअली वो क्या है, इट्स अ कस्टमर एक्चुअली। अब ये बात ना सिर्फ आपको कन्विंस करने के लिए काफ़ी होनी चाहिए, रादर आपकी टीम शुड बी कन्विंस्ड इनफ कि वाकई द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एवरी रिटेल बिजनेस इज द कस्टमर। इस बात को इस तरीके से सोचिए कि अगर आपके पास जो है वेरी गुड स्टोर, बहुत अच्छी लोकेशन, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स, हर चीज़ इज़ टॉप क्लास, बट यू डोंट हैव द कस्टमर, और या कस्टमर वहाँ पे आना पसंद नहीं करते हैं, या इट इज़ नॉट द चॉइस ऑफ द कस्टमर, तो क्या वो आपका रिटेल स्टोर एक अच्छे और लंबे अरसे के लिए सर्वाइव कर सकेगा? क्या वहाँ पर बिजनेस रेवेन्यूज जनरेट हो सकेंगे? क्या वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटीज़ जनरेट हो सकेंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इन जनरल रिजल्टेंटली क्या होगा, वो ये होगा कि देन यू विल नॉट गेट, you will lose your job, you will not get that output from that particular retail store. So बहुत important बात स्टाफ के लिए, कंपनी के लिए, लीडर के लिए, रिटेलर के लिए, सब के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इज़ ये कि एवरीथिंग इज़ अराउंड द कस्टमर। ये सारा स्कीम, ये सारी चीज़ इज़ एक्चुअली अराउंड द कस्टमर। तो कस्टमर इज़ इन द सेंटर एक्चुअली, और वो उस सेंटर पॉइंट के ऊपर ही यू हैव टू प्लान एवरीथिंग। आपने ये देखना है कि जो मेरा स्टोर में जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर के लिए हाउ दे आर कनेक्टेड टू कस्टमर्स, वो क्योंकि वो कस्टमर के लिए ही है, तो क्या ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि नहीं है। प्राइसिंग अगेन एज पर दी नीड, वांट, रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। क्या कस्टमर की एक्सेप्टेबिलिटी लेवल इस प्राइस लेवल के ऊपर है या नहीं है? क्या ये प्राइस लेवल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्वालिटी को मीट करता है और कस्टमर इसको लेना चाहता है, बाय करना चाहता है? नीज वो तमाम पॉइंट्स एक्चुअली जो कि आपको कन्विंस करें कि कस्टमर को आप किस तरीके से एक स्टोर के अंदर लेकर आएँ, उसको कन्विंस करें कि वो आपसे बाय करे प्रोडक्ट्स को और आपको एक सक्सेसफुल वेंचर बनाए। वो तमाम पॉइंट्स जो हैं एक्चुअली यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल कंसिडरिंग कि मेरे बिजनेस का जो कोर है, मेरे बिजनेस का जो सेंटर है, द पॉइंट ऑफ ग्रेविटी है मेरे बिजनेस का, वो एक्चुअली कस्टमर है। सो एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द कस्टमर। इस बात से एज ए रिटेलर आपको बहुत कन्विंस होना ज़रूरी है, नंबर वन। बट नंबर टू, आपकी सारी टीम, आपके स्टाफ, आपकी बेशक इट इज़ अ टॉप लेवल, इट इज़ अ मिडल लेवल और इट इज़ द लोअर लेवल, स्टाफ, स्टोर स्टाफ तक को दे हैव टू बी कन्विंस्ड एंड एक्ट अकॉर्डिंगली कि इट इज़ ऑल अबाउट द कस्टमर। मूव करते हैं हम T2 की तरफ, विच इज़ द सेकेंड मेन टिप ऑफ द रिटेल मैनेजमेंट। इट इज़ डॉक्टर योर कस्टमर। सो व्हाट इज़ डॉक्टर योर कस्टमर एक्चुअली? जैसा कि उसके नाम से रिफ्लेक्ट है कि व्हाट यू नीड टू डू, आपने क्या करना है, कस्टमर को यू नीड टू डॉक्टर। जिस तरीके से कस्टमर प्रॉपर ट्रीटमेंट करता है, डॉक्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट करता है अपने पेशेंट का, उसको प्रॉपरली सुनता है, उसके प्रॉब्लम को डायग्नोज करने की कोशिश करता है, उसको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, उसको बेसिकली मेडिकेशन देने की कोशिश करता है, उसको उस प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करता है। ये सारा काम एक रिटेलर का है। जब तक ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड डियर कस्टमर इस तरीके से कि जिस तरीके से एक डॉक्टर करता है, तब तक ही विल नॉट बी एबल टू कमांड हिज कस्टमर, तब तक ही विल नॉट बी एबल टू इन लव विद हिज कस्टमर, तब तक कस्टमर भी उसकी पहली प्रायोरिटी नहीं हो सकता। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कंसल्टेशन, ड्यूरिंग द टाइम दिस इंटरेक्शन विद द कस्टमर, ही नीड टू एक्सक्लूड एवरी सिंगल थिंग।
उसके जहन में कोई और पॉइंट नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से डॉक्टर जब आपको कंसल्ट आपका ट्रीटमेंट कर रहा है या आपको कंसल्ट कर उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर वो उसके तमाम बातों को एक्सक्लूड कर देता है, उससे पहले वाले पेशेंट की बात को आपकी बात के साथ मिक्स नहीं करता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब एक रिटेलर से कस्टमर कांटेक्ट करता है, सो ही नीड टू इंश्योर कि वो प्रॉपरली उसकी बात को समझ सके, उसकी नीड को एड्रेस कर सके, उसको एक प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यू नीड टू कंसंट्रेट, हम बात करें बार बार, तो कंसंट्रेट ऑन देम ताकि यू प्रॉपरली डॉक्टर योर कस्टमर। सो सेकंड इंपॉर्टेंट मेन टिप जो कि मैंने भी आपको दी वो आपने यू नीड टू डॉक्टर योर कस्टमर। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं सो यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल रिटेलर। मूव करता हूं मैं अब थर्ड टिप की तरफ, विच इज अगेन रिलेटेड टू कस्टमर, विच इज डिलाइटिंग योर कस्टमर। अगर आप इनिशियल टॉपिक जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया कि ये सारा कुछ इवॉल्व करेगा कस्टमर के गिर्द सब, और इसके अलावा आपके बाद मैंने दूसरी बात जिक्र की थी कि एम्प्लॉयज़ के गिर्द, और तीसरी बात रिटेल स्टोर के गिर्द। तो देखें हम उसी पर्सपेक्टिव में मूव कर रहे हैं। तो थर्ड टिप है डिलाइट द कस्टमर। सो आपको क्या करना है एक्चुअली, व्हाट यू नीड टू डू कि जो आपके कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं आपने उससे ज़्यादा उस कस्टमर को डिलीवर करना है। अगर वो कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि फॉर एग्जांपल उसको चीज़ें विद इन टाइम लिमिट में डिलीवर हो जाएंगी, सो यू शुड डिलीवर इट वेल बिफोर द टाइम। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं इसका मतलब यह है कि आपने उसकी एक्सपेक्टेशंस ना सिर्फ मीट की हैं बल्कि आपने उसकी डिलाइट के लिए काम किया है। सो जब भी आप कस्टमर को उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिलीवर करेंगे, उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा देंगे, कस्टमर जो है वो डिलाइटफुल की तरफ आएगा, डिलाइटनेस की तरफ आएगा। और नॉर्मली क्या होता है, जब एक कस्टमर डिलाइट करता है, कस्टमर एक्साइटेड होता है, कस्टमर खुश होता है, आपके साथ कनेक्टेड होता है, तो वो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करता है। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ से ये होता है कि देन यू विल गेट मोर कस्टमर्स आउट ऑफ इट। आपके पास और बहुत सारे कस्टमर्स को वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता है और आपका बिजनेस जो है वो बहुत तेज़ी से फ्लरिश करता है। सो द थर्ड इंपॉर्टेंट टिप जो कि मैंने आपको रिटेल मैनेजमेंट के हवाले से दी वो ये है दैट यू नीड टू वर्क ऑन डिलाइटिंग योर कस्टमर। सो यू नीड टू फाइंड आउट ऑलवेज, तमाम तरीके आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से मैं अपने कस्टमर को डिलाइट कर सकता हूँ। जिस तरह मैंने बताया कि इट कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जो कि कोई स्मॉल एडिशन देन द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो आप अगर वो ऑगमेंटेड या पर्सनल बेनिफिट्स को सामने जहन में रखें, वैल्यू चेन के पॉइंट्स को जहन में रखें, तो यस यू कैन क्रिएट लॉट ऑफ पॉइंट्स, लॉट ऑफ थिंग्स जिससे यू कैन रियली डिलाइट योर कस्टमर्स।